गुड इवनिंग जी। क्या हाल है? कैथीज किचन के साथ मैं कैथरीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत आपकी जानिब से मिल रहा है। इस वक्त कैथीज किचन में जनाब एक छोटा सा केक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमूमन तो मार्केट से केक आ जाता है, लेकिन कभी कभी घर के बर्तनों में हम ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए आज आपके साथ भी ये शेयर कर लेते हैं। ये मेरे पास कुछ बिस्किट्स का ये जो पीसेस हैं ये मैंने रखे हैं, और ये जो हैं ये मैंने केक में यूज़ करने हैं। चॉकलेट है, फ्रेश क्रीम है, और इसके साथ जनाब 1 कप दूध है, और तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल है, चीनी है, और 2 कप मैदा है, 4 अंडों की जर्दियाँ हैं, और ये आगे 4 अंडों की सफ़ेदियाँ हैं। इसके साथ 2 चम्मच कोको पाउडर है, और थोड़ा सा हमने इसमें जो नमक लिया है, और साथ हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। वनीला एसेंस तो आपको मालूम है कि जाता है। अंडों की पहले हमने 4 सफ़ेदियाँ जो हैं वो डालनी हैं, और ये डालने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए चलाना है। जी, इसके बाद हमने इसके अंदर 4 जो अंडों की जर्दियाँ थी वो भी ऐड कर देनी है, और इसके बाद फिर हम इसे चलाएंगे। देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इससे काम चला सकते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास कोई सामान अगर नहीं है तो हम उसका वेट करते रहें, बल्कि उसका कोई ना कोई नेमल बदल जो है वो हमें मिल ही जाता है। सो इसमें अभी हमने कुकिंग ऑयल जो है उसे ऐड किया है, लेकिन एक बात का अपने ख्याल रखना है कि इसको साथ साथ चलाते रहना है। अब थोड़ा सा मुश्किल हमें पेश आएगी, क्योंकि इसमें हम शुगर ऐड करने लगे हैं, जो कि 1 कप हमने डाला था। मीठा आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जी, तो इसको अभी हमने फिर से बीट करना है। जी, मशीन का काम मेरा ख़्याल है अब ख़त्म हो चुका है। तो ये जैसा कि आपने देखा, मैंने जूसर वाली जग में इसे किया है। इसके साथ साथ अब आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदा जो है उसे ऐड करना है। और एक्सपर्ट कहते हैं, केक बनाने के लिए जो बेकिंग के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि एक ही डायरेक्शन में आपने जो केक का जो बैटर है उसको घुमाना है आपने, यानी कि बार बार इस तरह या इस डायरेक्शन से नहीं करना, बल्कि एक ही डायरेक्शन रहे तो आपका केक जो है वो अच्छा सा बेक होता है और उसमें लम्स नहीं पड़ते। और मैदा भी हमेशा जो ये है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ आप इसे बिल्कुल ना वो करें, क्योंकि मैदा एकदम से हल भी नहीं होता, गुठलियाँ पड़ती हैं, लम्स आते हैं, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और कोई बात नहीं, अगर आपको केक बनाना नहीं आता तो आप ट्राई कीजिए। कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे जैसे हम कोशिश करते जाते हैं, अच्छी चीज़ें बनाने लग जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोशिश तो करना पड़ती है। तो बाज़ार के केक जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं, बार बार नहीं लाए जा सकते। तो घर में आप इन्हें ट्राई कीजिए, क्योंकि घर में अगर हम एक बार चीज़ें लेकर आते हैं तो उसमें उस कीमत के अंदर 3 से 4 बार आप बेकिंग कर सकते हैं। आपको लगे कि ये थोड़ा थिक हो रहा है, तो फिर इसके लिए आपने गर्म दूध जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म दूध ऐड करना है। इससे पहले मैंने ये जो बिस्किट लिए थे इनको मैं डालूँगी। थोड़े से दूध में मैंने इन्हें भिगो दिया था और थोड़ा सा हल किया। इसके साथ इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। और केक का जो बैटर है वो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, तो तभी जो आपका केक है वो अच्छा बनता है। और
ज़्यादा उसको घुमाना भी ठीक नहीं रहता, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना होगा। और जनाब, इसके साथ केक का अहम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डाल लीजिए। ये चुटकी सा नमक इसलिए डालते हैं कि आपको मालूम है कि नमक डालने से सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल यकसा तौर पर पूरे मटेरियल के अंदर मिल जाती हैं। ये कोको पाउडर है जो मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया था। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। ये तो केक की बहुत अहम जो कह लो केक की जान है। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो फिर केक जो है बिल्कुल भी फूलता नहीं है और बन नहीं सकता, क्योंकि बेकिंग के लिए बेकिंग पाउडर की तो बहुत ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि ये इसकी हिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा जो है उसी का है, एक उसी ख़ानदान उसी फैमिली से है, कुछ प्रोसेस से गुजार कर उसे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। अब मेरे पास वनीला एसेंस है, ये आप ढक्कन पे ही डाल लीजिए। और अगर ये ना भी हो, केक तो बेक हो जाता है, लेकिन ये इसको अंडों की जो थोड़ी सी नागवार स्मेल आती है उसको दूर करने के लिए डाला जाता है। तो जनाब, ये मेरा बैटर तो बिल्कुल देख लीजिए कि तैयार हो गया। और इसमें आपने ये देखना है कि ये जैसे ये इस तरह से इसका ये बैटर तैयार होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो चलिए फिर इसको हम डालते हैं बेकिंग वाले बर्तन में। तो इस बर्तन को मैंने पहले से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है, एक पेपर डाला है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं हम। ये देखिए ये कैसे किस तरह से ये इसका जो मटेरियल जो है इसका बैटर वो किस सूरत में है। आपको ये पता लग रहा है कि पतला भी नहीं है और थिक भी नहीं है, और इसी तौर से आपने भी बनाना है। तो कोशिश कीजिए कि सारा ही मटेरियल डालिए, कोई चीज़ ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि चीज़ें ज़ाया करना जो है वो कुदरत के नज़दीक नाशुक्री है। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ आपकी कोई भी ज़ाया ना हो, क्योंकि रिस्क है और रिस्क ज़ाया करना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं इसे इस तरह से थोड़ा कर लूँगी, अगरचे ये बर्तन ख़राब हो जाएगा इससे, लेकिन फिर भी मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाह रही। इसके बाद आपने इसे इस तरह से टैप करना है ताकि किसी तरह का लम्स जो है इसके अंदर ना आने पाए। चलिए जी, मैंने इधर एक पुराना तवा लिया है, उसके साथ एक कढ़ाई ली है और इसे हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। सो इसके अंदर हम इसे रखेंगे। और मेरा हाथ लग गया था, नहीं खैर इतना ज़्यादा नहीं लगा। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा कवर कर देना है। ये कवर जो हमने इसे किया है तो इसको बेक होने के लिए तकरीबन इसके ऊपर 40 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि वैसे तो 35 से 40 मिनट का टाइम होता है बेकिंग का, लेकिन इस पर मुझे 35 से 40 नहीं बल्कि 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। थैंक गॉड, फाइनली ये केक तैयार हो गया है। और कैथीज़ किचन में आज केक बनाने की जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, आप आसानी के साथ अपने घर में बना सकते हैं। और देखिए, मैंने जो डेकोरेशन की है उसमें बच्चों की खाने वाली बंटीज़ जो हैं ये 10 रुपीज़ की हैं, ये मैंने इस पर लगाई हैं। कुछ थोड़े से बादाम हैं और इसके एक लेयर काट के मैंने एक वो जो आम जो हमारे घर में दूध की क्रीम होती है वो लगाई है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम तो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने वो वाली दूसरी क्रीम जो है वो दूध से उतार के वो मलाई मैंने इसके अंदर लगाई है। उससे ये है कि अगरचे डेकोरेशन नहीं उसे हो पा रही, लेकिन खाने में टेस्ट जो है बहुत कमाल का होगा। तो आपको खाने के लिए टेस्ट चाहिए ना, तो बताइए कि कैथीज़ किचन की आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर अपने कमेंट्स से नवाजिए। और साथ ही साथ फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी किसी अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी।